444 पेज पर हम रुके थे और बाबा ने मेडिटेशन का अर्थ समझाया था और योग समाधि का अर्थ बाबा ने फर्क समझाया था दोनों में। योग समाधि में आपकी समाधि लग जाती है और आप खुद को भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। तो वहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब आपका प्रियतम भी अस्तित्व में, उसका भी अस्तित्व वहां पर नहीं रहता है। लेकिन जब आप तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रेम करते हैं, सॉरी, तो ये मेडिटेशन में, योग समाधि में ये होता है। परंतु जब आप प्रेम करते हो तो आप अपने आप को भी भूल जाते हो। और इतना ही नहीं, तो आप आपका प्रियतम वहां होता है, आपका मैं जो है खुद ही मिट जाती है, लेकिन प्रियतम वहां अस्तित्व में होता है। यहाँ पर हम रुके थे, वो 2 लाइन चाहे तो मैं एक बार वापस रिपीट करती हूँ। मनीषा बाबा, हॅलो, एक मिनिट, सॉरी, जरा बघा बरं, एवढं कधीच फोन खणखणत नाही, आता दर 2 सेकंदाला खणतोय जरा। हा, that's why it is said that in meditation the most you can achieve is samadhi, forgetting everything and deriving peace, but never God realization. तो योग समाधि में ईश्वर साक्षात्कार कभी भी प्राप्त नहीं होता है। इट्स ओनली अटेन्ड बाय लव। तो ईश्वर साक्षात्कार केवल और केवल प्रेम के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ हम रुके थे, अब आगे का पढ़ते हैं। ऑन September 26 1940 की ये बातें हो रही हैं। On September 26, Baba made it another alteration to the women's and servants' orders, telling them to maintain silence between 8 a.m. and noon, beginning the following morning. तो बाबा ने फिर अपनी आज्ञाओं में कुछ बदलाव किया है और बाबा ने महिलाओं को बताया था कि जैसे युद्ध के भिन्न फेज है, आपने देखा ये 4 फेज बाबा ने बताए थे, उस प्रकार से मैं जो तुमको आज्ञाएं दूंगा उसके भी भिन्न फेज रहेंगे, अवस्थाएं रहेगी। तो बाबा ने पहले जो आज्ञा दी थी उसमें 26 सितंबर को बदलाव किया, महिलाओं को साथ ही नौकरों को भी जो आज्ञा दी थी तो इसमें बदलाव कर करके 8 से दोपहर तक अब मौन धारण करने को, सबको शांति रखने के लिए बाबा ने कहा। और ये अगले दिन से, मतलब 27 सितंबर से ये लागू होने वाला था। He encouraged them to meditate during the 4-hour duration. और इतना ही नहीं, तो बाबा ने कहा ये जो 4 घंटे रहेंगे तो उसमें केवल मौन नहीं रखना है, तो आपको मेडिटेशन भी करना है, ध्यान धारणा भी करने के लिए बाबा ने उनको प्रेरणा दी। He had already assigned them half an hour of meditation every day to be done at any time, his time, that is not theirs. So they never knew when the 30-minute might begin. तो इसके पहले भी बाबा ने, हमने देखा कि उनको सबको आधा घंटा रोज मेडिटेशन करने के लिए कहा था और बाबा ने ये कहा था तुम्हारे समय में करना नहीं, मेरे समय में करना है। तो वो बहुत संभ्रमित थे कि बाबा का समय हमें कैसा समझ में आ जाएगा, कि कब तक 30 मिनट बाबा का काम चलेगा, कब हमको मौन करना है। उनको समझना मुश्किल था क्योंकि एक ही कंपाउंड में सभी नहीं रहते थे, महिलाएं सब ईस्ट रूम की तरफ रहते थे और बाबा जो है पीछे, समाधि के पीछे जो है मस्त आश्रम नया बनाया था, वहां पर बाबा केज रूम जिसको कहते हैं उसमें रहते थे। Margaret recalled gathering in one of the ground floor rooms of the water tank building, sitting in a circle in which the women faced outwards toward the walls rather than each other, silently repeating the names of God, breathing in and out with each repetition. तो ये जो ध्यान धारणा है इसके बारे में मार्गारेट क्रस को याद है और वो कहती है कि ग्राउंड फ्लोर में वाटर टैंक बिल्डिंग के नीचे जो है उसमें से एक रूम में हम बैठते थे, ईस्ट रूम में बैठते थे होंगे,
और वो कहती है कि हम सब लोग एक अर्धवर्तुल या गोलाकार में ऐसे बैठते थे, और इसमें सभी का मुख दीवार की तरफ होता था, एक दूसरे की तरफ पीठ होती थी, और दीवार दीवार की तरफ मतलब दीवार की तरफ मुख करके बैठते थे। और दीवार की तरफ मुख करके गोल बनाएंगे तो गोल में तो एक दूसरे का चेहरा दिखाई देगा, लेकिन गोल बनाना है लेकिन उल्टा करना है, मुख दीवार की तरफ करके बैठना है। इस प्रकार से वो बैठते थे कि एक दूसरे को नहीं देखते थे। और इसमें शांति से मतलब मन ही मन बाबा का नाम का रिपीटेशन वो लोग किया करते थे। सॉरी, नॉट बाबा का नाम, 7 नेम्स ऑफ गॉड जो है हरि परमात्मा अल्लाह अहुर मस्तगार यजदान हो, जो उसका रिपीटेशन वो मन ही मन करते थे। और वो कहती है, मार्गारेट यहाँ कहती है कि सांस लेते ही नाम कहना, सांस छोड़ते ही नाम करना, इस प्रकार से वो नाम जप करती थी, मेडिटेशन करते थे। Meanwhile, Baba's puppy warrior was growing into a law. अच्छा, यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी। जब ये मेडिटेशन का ध्यान धारणा का विषय आया, हमने पिछले बार ये देखा कि ये 7 नाम है, बाबा ने कहा है कि मैंने बहुत सोच कर चुने हैं। और इनको बाबा वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट द ट्यून, कि कौन से स्वर में कितना ऊंचा नीचा कौन सा गाना है, उसी प्रकार से गाने से उसके जो एक वेव्स तैयार होगी, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा, ये बाबा ने कहा था। इसको यहाँ मैं रिपीट करना चाहती थी कि कोई अगर घर में भी इसको शुरू करता है, हरि पर हम जैसे हमारे यहाँ भजन होता है तो हम शुरुआत इसी से करते हैं, हरि परमात्मा अल्लाह और मस्तगाड़ी अजदान हूँ। तो ये जो बाबा की ट्यून है पिछले बार गा के बताई थी। साथ ही में जब ब्रीदिंग आउट और ब्रीदिंग इन का पैटर्न चला है, इसका सब्जेक्ट यहाँ छेड़ा है, उसके बारे में जब बाबा विदेश गए थे तो बाबा से पूछा गया था कि मेडिटेशन या जाप बाबा का किस तरह से करना है। तो पहले तो बाबा ने यही उत्तर दिया कि मैं जब ध्यान धारणा को इम्पोर्टेंस नहीं देता, उसकी आवश्यकता नहीं, प्रेम सबसे बड़ा बड़ा है। तो पूछने वाले ने पूछा कि फिर भी हम अगर करना चाहते हैं तो किस प्रकार करें। तो वहां पर विदेश में बाबा ने उन लोगों को बोला था कि बाबा केवल इतना ही कहना है बाबा। तो बाबा ने तब सब कहा था, मतलब बाबा बोल रहे थे और बाबा का इंटरप्रिटेशन एरज बाबा के संकेतों को इंटरप्रेट कर रहे थे। अगर एरज 3-4 जगह गलत हुए तो बाबा ने उनको रिपीट करवा के सही कराया था, उसकी कैसेट भी थी मेरे पास, अब ढूंढना पड़ेगा, पहले का टेप रिकॉर्डर की। तो वहाँ एरज मतलब लाइव कैसेट है वो। तो एरज बोल रहे हैं, मतलब बाबा जो कह रहे उसको एरज रिपीट कर रहे अपने संकेतों में। तो वहाँ बाबा कहते हैं, वाह 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 वाह, मतलब सांस अंदर लेते ही बा कहना है, सांस बाहर छोड़ते ही बा कहना है। इसका मतलब हर सांस के साथ बाबा बाबा कहते रहने की आदत जो अपने आप सांस को चलती रहनी चाहिए, इस प्रकार से बाबा ने वहाँ कहा था। इसलिए यहाँ पर मार्गारेट ने कहा होगा कि ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट सांस के साथ। Meanwhile, Baba's puppy warrior was growing into a large, beautiful dog, lovable, friendly, and quite apple of Elizabeth's eye. मार्गारेट रोड। पिछले बार हमने ये वॉरियर के बारे में पढ़ा था, आप लोगों को याद है ना? ये जो भूति थी बाबा के आश्रम के पसंदीदा कुतिया, तो इसके ये बच्चे थे और 3 बच्चे दिए थे। और जो भाई सत्ता है, सत्ता है, उन्होंने लाके दिए थे तीनों भी। तो इसमें से 2 जो है बाबा ने पादरी को दिए थे, पादरी काका को, कि वहाँ पर वो रखवाला करे उनका। और जो है एक को बाबा ने अपने पास रखा था, तो इसी का नाम ये वॉरियर रखा। बहुत छोटा पिल्लू था, वो आया बाबा के पास तब। और अब उसके बारे में यहाँ है कि ये जो छोटा पिल्लू था, कुत्ते का बिल्ला था, तो उसका नाम वॉरियर रखा गया था। इसके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बाबा के काम में, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी केवल इतना ही पढ़ते जितना ये पैराग्राफ में दिया। तो ये अभी जो कुत्ते का बिल्ला है वो
धीरे धीरे वो पपी छोड़ बड़ा हो गया था। अब इतना बड़ा वो बहुत बड़ा हुआ, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर कुत्ता बन गया, वो डॉग बन गया। बहुत ही वो लवेबल था, बहुत ही फ्रेंडली था। और इसके लिए ये एलिजाबेथ उसे बेतहाशा प्रेम करती थी। मार्गारेट लिखती है, she recalled an incident that could have ended in disaster, but instead left her with a comical memory of Elizabeth and the lengths to which she could go for one of her beloved animals. तो मार्गारेट क्रॉस जो लिखती है, आपको कुछ सवाल पूछना है, आपने हैंड रेज किया है? नहीं ना, ऐसे गलती से हो गया ना। तो वहां पर मार्गारेट कहती है कि उसको एक घटना याद आती है कि कुछ भी ये दुर्घटना हो सकती थी वॉरियर के साथ में, लेकिन एक दुर्घटना को एलिजाबेथ ने कैसे बचाया। और अपने जानवरों से एलिजाबेथ कितना प्रेम करती थी, इसका एक सुंदर ये कॉमिकल मतलब मजेदार उदाहरण है। वो बहुत ही अपने जो वो पालतू जानवरों से बहुत अधिक प्रेम एलिजाबेथ करती थी, उनका बहुत ख्याल रखती थी। तो वो लिखती है ये घटना क्या हुई, ये कहानी जो है वॉरियर के साथ क्या हुई। One day Elizabeth was walking with Warrior when to her horror the dog left her and went over to investigate a huge coiled snake. तो एक दिन एलिजाबेथ जो है वॉरियर को साथ लेकर के, ये कुत्ते का नाम वॉरियर है, इसको साथ लेकर के घूमने चलने के लिए फिरने के लिए गई थी टेकड़ी पर। तो उसको अचानक उसके साथ चलते चलते ये वॉरियर ने उसको छोड़ दिया और अकेला ही ये कूदा और भागा वहां से। और वहां पर एक बहुत बड़ा सांप था, अपना ऐसा गोल गोल एक करके बैठा हुआ था। Warrior, although well trained and obedient dog, refused at her call to leave his investigation of this new and unusual creature and gradually circled nearer and nearer to it. तो वास्तव में ये वॉरियर जो है बहुत ही आज्ञाकारी कुत्ता था और बहुत अच्छे से उसको परवरिश की गई थी, ट्रेनिंग दी गई थी और तुरंत बुलाने से आ जाता था। तो इसके बावजूद भी उसको बुलाने से भी वो एलिजाबेथ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। और वो जो सांप है उसके पास और अधिक और अधिक और अधिक वो जाता गया। Neither Elizabeth's order nor her screams affected him. Elizabeth finally decided on a counter attraction. She lay down on her back, cycled with her arms and legs, at the same time making strange calling sounds. मजेदार घटना है। तो ये एलिजाबेथ की जो आवाजें दे रही थी उसको उसने प्रतिसाद नहीं दिया। तो एलिजाबेथ ने आइडिया लड़ाया, वो जमीन पर गिर गई और हाथ पैर ऐसे हवा में झाड़ने लगी और चीखते चिल्लाने लगी और उसी समय उसको आवाज भी देने लगी। She was successful. Warrior decided that the strange behavior of his mistress was more interesting than the unknown object and ran hurriedly to her side. Before he could escape again, she had him on his leash going back to Mehrabad Gate. तो ये आइडिया एलिजाबेथ की सक्सेसफुल हो गई। और वो जो, क्योंकि वो कुत्ते को पता नहीं है सांप है ये डेंजरस है, उसको वो अजीब लगा कि हिल रहा है गोल गोल है, तो इसलिए वो उत्सुकतावश उसके तरफ जा रहा था। लेकिन जब देखा उसने अपनी मालकिन तो जमीन पर गिर के ऐसा कुछ कर रही है, तो मार्गारेट अपनी भाषा में उसको लिखती है कि उसको ये अपनी मालकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा उसकी ये हालचाल, और वो सांप को छोड़कर एलिजाबेथ के पास आ गया वापस। और फिर एलिजाबेथ ने तुरंत उसको झपट कर उसको अपने बाहों में लेकर वो उसको मेहराबाद के गेट की तरफ लेके गए। बर मनीषा बाबा, हॅलो, एकदा बाहेर जाताना सांगून आले होते की मीटिंग आहे, आवाज करू नका, शांती. एरवी तर इतकं शांत असतं, पिन ड्रॉप सायलेन्स असतो.
आताच केवढं हवा चाललंय. थोडं त्यांना सांगून या की ऑनलाईन मीटिंग चालू आहे, थोडंसं शांती ठेवा म्हणून. पहा केवढं चाललंय आपलं, जोरात चाललंय काय ते. ये क्या है ना, नाबार्ड का गेस्ट हाउस में हम लोग रुके हुए हैं, वहीं से चल रहा है। ये शादी के यहाँ से तो मैं हम लोग दोपहर में ही शादी लगते ही वापस आ गए थे. But in late September, Warrior was taken ill. Elizabeth asked Nilu to examine the ailing dog, but he had to tell her that Warrior could not be saved. Poor Elizabeth, Margaret wrote. परंतु सितंबर की आखिरी में ये वॉरियर जो है आखिरकार बीमार हो गया, और इतना कि एलिजाबेथ उसके लिए परेशान थी. उसने डॉक्टर नीलू को कहा कि इस कुत्ते को एग्जामिनेशन करो, इसको देख लो कि क्या हुआ है. और डॉक्टर नीलू ने बताया एलिजाबेथ को कि हम किसी तरह से वॉरियर को बचा नहीं सकते हैं. तो एलिजाबेथ पर सबको तरस आ गया, क्योंकि वो बहुत अधिक प्रेम करती थी अपने सभी पालतू जानवरों से, फिर वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, जो भी है. हूँ तो मार्गारेट इसके बारे में आगे लिखती है. Whom I would often tease and say that this is very important. She loved animals more than she did her fellow disciples. Was heartbroken. She had the dog placed on her bed and sat miserably, stroking his head and watching the gradual failure of his breathing. तो इसको इतनी चिढ़ाती थी मार्गारेट एलिजाबेथ को कि तुम तुम्हारे साथियों से प्रेम नहीं करती, इससे अधिक प्रेम तुम अपने पालतू जानवरों से करती हो. तो इतनी वो निराश हो गई, उसको इतनी दुखी हो गई. तो उसने अपने बिस्तर पर वो वॉरियर को रखा और उसका माथा थपथपाती बैठी, और वहीं बैठकर धीरे धीरे वो देख रही थी. और वो मतलब उनके उसके जो वॉरियर के अंतिम क्षण है उसको एलिजाबेथ देख रही थी. After his death, I went out and to my surprise found Baba, whom no one was supposed to see during the seclusion period, walking across the compound. He signaled me to stop and then demanded to know what was wrong. तो जब ये वॉरियर मर रहा था, उसी समय में बाबा वहां पर आ गए, जबकि बाबा तो एकांतवास में थे और कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस समय पर बाबा यहाँ आएंगे. लेकिन बाबा को वहां देख करके, जब मार्गारेट वहां बाहर से गुजर रही थी और उसने देखा कि बाबा महिलाओं के कंपाउंड में आ गए, तो बाबा को देखकर उसको बहुत आश्चर्य लगा. और फिर उसे बाबा ने कहा कि क्या हुआ, क्या चल रहा है यहाँ पर, कि व्हाट वाज रॉन्ग. अब हम लोगों को यहाँ ध्यान रखना चाहिए, बाबा ने इन महिलाओं को आज्ञा दी थी कि मौन धारण करने की, मौन रहने की, बात नहीं करने की. अब और एक मजेदार घटना हुई. Being in silence, I laboriously started to spell out the tragedy on my fingers in the deaf and dumb alphabet. तो मार्गारेट क्रॉस को लगा कि अभी बाबा पूछ रहे हैं लेकिन साइलेंस है, तो ये मौन रहते हुए भी अपने हाथों से, संकेतों से, इशारों से अम, अपनी तरीके से इस घटना को संकेतों के द्वारा बाबा को वो बताने की कोशिश कर रही थी कि वॉरियर की मृत्यु हो गई है या वॉरियर ठीक नहीं है. दिस वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि उसको अच्छे से संकेत करना आया नहीं. उसने अपने कुछ अल्फाबेट बना लिए थे, उसके द्वारा वो बाबा को बताने की कोशिश कर रही थी. ये पूरा गलत था. आई हैड चूजन द रॉन्ग ओबेडियंस. ओबेडियंस भी किस प्रकार होना है, कब आज्ञा का पालन करना है, किस तरह से करना है, कितना करना है, ये सारा जो है अंदर से उनके लिए पूरा प्रेम रहेगा, वो मदद करते हैं तो ही संभव है. तो ये सुंदर उदाहरण है. यहाँ पर मार्गारेट कहती है कि ये गलत था और मैंने गलत समय पर गलत तरीके से आज्ञाकारिता का पालन करने की मैं कोशिश कर रही थी.
Baba stopped me by making furious signals that I was to use my voice to answer him. तो बाबा ने ये जो संकेतों से बताने की कोशिश कर रही थी, गड़बड़ सब कर रही थी, आखिरकार बाबा ने उसे रुकाया और बाबा ने उसे बताया कि तुम मौन के द्वारा मुझे मत बताओ क्या हुआ है, अपने गले का आवाज का उपयोग करके बताओ कि क्या हुआ है। तो मौन के द्वारा मत बताओ, तुम मुझे अपनी आवाज से बोलो कि मेरे सवाल का जवाब दे दो। स्पीड वॉज ऑफ द इसेंस, क्योंकि जल्दी है करना ये महत्वपूर्ण बात थी। अब आगे इस वॉरियर के बारे में जो बाबा ने कहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉरियर डाइड at 10 a.m. on September 28 at little more than 5 months of age. केवल 5 महीने का ये कुत्ता था। ये छोटा पपी था, बड़ा हो गया था, लेकिन 5 ही महीने में इसकी मृत्यु हो गई, जबकि ये बहुत बड़ा हो गया था, सुंदर दिख रहा था। तो 28 सितंबर 10 बजे सवेरे इसकी मृत्यु हो गई। Baba assisted with his burial in a spot he chose adjacent to Nani's tomb in a small area now known as the Pet Cemetery. आप लोगों ने देखा होगा, अगर देखा नहीं तो अब की बार मेहराबाद जाओगे तो जाना जरूर देखना। समाधि की बगल में बाबा के माता पिता की कब्रें आपने देखी होगी, उसी के पहले नौनी की कब्र है, उसी में साइड में सब जो पालतू जानवरों की कब्रें वहां पर है। ये इन लोगों ने जो अवतार के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, थैंक यू ऑल, इसके लिए ये बाबा से उनको सलामी थी। तो वहां पर बाबा ने उसका जो, देखो एक कुत्ते का लास्ट राइट्स अवतार खुद कर रहा है ना, ये महत्वपूर्ण बात है। तो नौनी के टूम के पास में ही जो पालतू जानवरों की सेमेट्री है, वहां पर इसको दफनाया गया वॉरियर को। Elizabeth was deeply distressed by Warrior's death, but Baba knew that when she better understood the dog's place in his work, her grief would lessen. तो एलिजाबेथ बहुत अधिक दुखी थी, लेकिन बाबा को पता था जब वॉरियर का काम जो है, भूमिका जो है, बाबा के महत्वपूर्ण कार्य में वॉरियर की महत्वपूर्ण भूमिका जब एलिजाबेथ समझ जाएगी तो उसका दुख कम होगा। इसके लिए अदरवाइज बाबा कभी एक्सप्लेन नहीं करते थे, लेकिन एलिजाबेथ का दुख करने के लिए फिर बाबा ने स्पष्ट किया वॉरियर का की भूमिका जो बाबा के कार्य में थी, थोड़ी बहुत बाबा ने स्पष्ट की। बाबा ने कहा, एलिजाबेथ, लिसन केयरफुली and you will be proud of warrior's share in my work. What I am telling you is the truth, and I am not saying it just to please you. God's work is hidden work, the same as the perfect master's secret work. But today, I will give you an inkling of how their work is done from the case of warrior. तो बाबा ने एलिजाबेथ से कहा कि ध्यान से सुनो, मैं केवल तुमको खुश करने के लिए ये मैं कह नहीं रहा हूँ, परंतु ये सत्य आज मैं तुमको बता रहा हूँ। वास्तव में ईश्वर का कार्य छुपा कार्य होता है, जैसे कि सदगुरुओं का कार्य छुपा होता है, वो कभी उसके बारे में चर्चा करके किसी को बताते नहीं, जताते नहीं है, परंतु बाबा कहते हैं आज मैं तुमको बताऊंगा कि ये वॉरियर के माध्यम से कि किस प्रकार का कार्य मैंने किया, इसकी एक झलक तुमको मैं बताता हूँ। आगे बाबा कहते हैं, Baba then gave a complex discourse on the divine number 7 and एक मिनट, have I missed the page? 445. Oh yes, I have missed the, no, 445, 446.
Baba then gave a complex discourse on the divine number seven and the seven planes of consciousness, introducing the concept of turns, which mark the transition from one level of consciousness to the next. इसके पश्चात सावकाश पढ़ सेटल डाउन फिर मैं देती हूँ यहाँ पर जैसा भी अब ये है ठीक है बाबा देन गेव अ कॉम्प्लेक्स डिस्कोर्स तो यहाँ पर बाबा ने उसे समझाया कि यह सदगुरु और अवतार का ईश्वर का कार्य छुपा कार्य होता है सीक्रेट वर्क होता है रहस्यमय गुप्त वर्क कार्य होता है इसके बारे में परंतु मैं तुमको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा कि वॉरियर ने कैसा हमारे कार्य में हमारी मदद की। इसके पश्चात बाबा ने 7 नंबर जो है ये हमेशा बचपन से हम सुनते आए हैं कि 7 इज द गॉड्स फिगर कि ईश्वर का नंबर 7 है। हमको बचपन से मंडली द्वारा माता पिता द्वारा यही बताया गया है। तो बाबा ने ये जो दैवी नंबर 7 है तो इसके बारे में एक बहुत जटिल लेक्चर महिलाओं को दिया, प्रवचन दिया और जो चेतना की 7 भूमिकाएं हैं, सप्त भूमिकाएं हैं इसके बारे में बताया। साथ ही जो टर्न्स है ये इसको एक बाबा ने एक नई कंसेप्ट बाबा ने बताई और ये बाबा ने बताया which mark the transition from one level of consciousness to the next। भूमिका या प्लेन्स इसमें से चेतना के एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाना ये एक टर्न लेने जैसा है, मोड़ लेने जैसा है, घुमाव जैसा है। ये जो है इसको बाबा ने इस समय ये टर्न्स ऐसी कंसेप्ट बाबा ने उपयोग में लाई कि चेतना की एक भूमिका से दूसरी भूमिका को दिखाने के लिए बाबा ने इस शब्द का उपयोग किया क्योंकि जब चेतना में बदलाव होता है तो उसको एडजस्ट करने में दिक्कत जाती है। He cited Tulsi or Holy Basil as the turning from the vegetable to animal kingdom। अब आगे देखेंगे कई सारे रहस्य इस समय बाबा ने उजागर किए थे, उसी को हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि तुलसी का जो पौधा है, आप सबको तुलसी मालूम है, इसको पवित्र वनस्पति कहा जाता है, पर हमने कभी सोचा नहीं था कि तुलसी को पवित्र वनस्पति क्यों कहते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने उसका स्पष्टीकरण दिया है कि ये तुलसी का पौधा ये टर्निंग पॉइंट है। वनस्पति से जो जीव जंतु या पशु या आगे जीव जंतु पंछी जलचर फिर जीव मतलब वनस्पति से जीव की तरफ जो जाते हैं, पाषाण से मनुष्य तक आपको रूपों का प्रवास पता है। तो इसमें ये तुलसी जो है ये टर्निंग पॉइंट है। इसके बाद में जो जीव वनस्पति है तो वनस्पति का इसका किंगडम खत्म होता है तुलसी के टर्निंग। वहां से अगर कोई जीव तुलसी बन जाता है इसके बाद में वो एनिमल किंगडम में मतलब कीटक होगा, कुछ भी होगा, एनिमल किंगडम यहाँ पर लिखा है, पशु जगत में सीधा चला जाता है। तो ये टर्निंग पॉइंट है। एंड द डॉग एज द टर्निंग फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन फॉर्म। अब यहाँ पर जो है बाबा ने कुत्ते का भी लिखा है कि कुत्ता भी एक टर्निंग पॉइंट है। चेतना का स्तर उसका कुत्ते का यहाँ कुत्ते से मनुष्य के स्तर पर उसकी चेतना जाती है। इसलिए कुत्ते का आपने देखा होगा दत्त गुरु के इसमें भी कुत्ते का महत्व है। कुत्ता बहुत अधिक समझदार होता है, समझता है। डॉग हैज इंट्यूशन जो है आंतरिक प्रेरणा उसकी होती है कुत्ते की। मनी रिकॉर्डेड इन हर नोट्स फॉर बाबाज डिक्टेशन टू द वुमेन मंडली। जो हमको पता है कि मनी माई जो ये डायरी मेंटेन कर रही थी, जब बाबा महिलाओं को लेक्चर देते थे तो उसको वो डायरी में लिख लेती थी, तो उसमें मनी ने लिखा है एंड ऑल्सो पार्शली इनसाइट्स
जो अंतर्दृष्टि है थोड़ी बहुत ये कुत्ते को प्राप्त हुई होती है, इंट्यूशन भी होती है, विदाउट बीइंग एबल टू कॉन्शियसली यूज इट। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट कि कुत्ते के पास अंतर्दृष्टि भी होती है और उसकी चेतना भी उच्च होती है, इंट्यूशन भी होती है, अंत प्रेरणा भी उसको होती है, लेकिन इसके बारे में कुत्ता सचेत नहीं होता है और ना ही उसको वो जानबूझकर सचेत रीत्या से ना ही वो उसको उपयोग में लाता है। एंड दे इन मतलब डॉग सी थिंग्स विच ऑर्डिनरी ह्यूमंस कैन नॉट। तो साधारण मनुष्य जिन चीजों को नहीं देख सकता है, ऐसी चीजों को कुत्ता देख सकता है, सूंघ सकता है। देयर कंपनी, आगे और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आई है, देयर कंपनी प्यूरिफाइज थॉट्स एंड प्यूरिफाइज एटमॉस्फेयर। तो कुत्तों की सहवास के कारण वातावरण शुद्धिकरण होता है, विचारों का शुद्धिकरण होता है। इसलिए होगा आजकल के, अगर बेंगलोर के आईटी वाले काफी सारे लोग कुत्ते पाल रहे हैं, मैंने देखा है। That is why Zoroastrians have custom, when someone is dead, they bring in a dog to see the corpse before burial. A dog purifies sanskaras. इसके कारण वो मणि लिखती है, ये मणिमाइका है, कि पारसी लोगों में, जोरास्ट्रियन लोगों में एक विधि है कि कोई अगर मृत हो जाता है तो वहाँ कुत्ते को लाया जाता है, एक बार कुत्ते को उस शव को देखने देते हैं, और उनकी ये ऐसा समझ है, मान्यता है कि उसके कारण वो संस्कार जो मृत व्यक्ति के वो प्यूरिफाई करेगा, क्लैरिफाई करेगा। देखो, एक वॉरियर मृत होने के बाद बाबा ने कितना लंबा, और आगे भी है, तो मैं थोड़ी मदद लेती हूँ, इससे पालवे आगे पढ़ेंगे और मैं उसको बताऊंगी। पढ़ने आ Dog, रहा है ना? dogs play an important part when used consciously by the master. Baba continued. Warrior, you all understood, was Baba's dog. Warrior was not actually a dog, but was temporarily brought down from the spirit world to this work. दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बाबा कहते हैं कि कुत्ते जो है, जब उनको सचेतनता, जानबूझकर, जागरूकता से अगर कोई गुरु उनका उपयोग कर लेता है, तो इस प्रकार से वो कुत्ते गुरु के कार्य में अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि तुम सबको मालूम है कि वॉरियर बाबा का कुत्ता था, बाबा ने उसे पाला था। आगे बाबा कहते हैं, वास्तव में वॉरियर कुत्ता था ही नहीं। क्या कह रहे बाबा? वॉरियर कुत्ता था ही नहीं, परंतु इसको स्पिरिट वर्ड्स जो है, आत्माओं के जगत में से इसे कुछ खास कार्य के लिए सीधा नीचे ला करके कुत्ता बनाया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सच थिंग्स बाबा हैज नेवर रिवील्ड, क्योंकि इसको समझने और हजम करने के काबिल हम नहीं हैं, इसलिए ऐसी चीजों की चर्चा कभी होती नहीं है। लेकिन यहाँ पर बाबा वॉरियर के बहाने इस चीज को बता रहे हैं। हमें ये पता है कि सूक्ष्म जगत के 14 उपजगत होते हैं, उसमें से ही सूक्ष्म जगत का, सटल वर्ड का एक हिस्सा है स्पिरिट वर्ड, आत्माओं का जगत, जिसको हम एस्ट्रल वर्ड भी कह सकते हैं। वहां से ये आत्मा नीचे लाई और उसको कुत्ते का शरीर दे करके उसके द्वारा बाबा ने अपना खास कार्य कराया। आगे बाबा कहते हैं, Eventually, I had him for the time I wanted him, and when my work was over, I sent him back. He played a part which none of you can ever grasp. He sh- इतना तो अंततः बाबा कहते हैं, इसीलिए अंततः बाबा कहते हैं, जितने समय के लिए मुझे वो चाहिए था, उतने समय के लिए मैंने वॉरियर को यहाँ रखा। जब मेरा कार्य खत्म हो चुका, मैंने उसे वापस भेजा। मेरे कार्य में उसने जितना अहम भूमिका निभाई है,
कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है, ये आप लोग कभी भी समझ नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं, he shared my work and now he is free. So how important it is. बाबा कहते हैं कि ये वॉरियर नाम के कुत्ते ने मेरा कार्य शेयर किया, मेरे कार्य में भाग लिया, और अब वो मुक्त हो गया। तो किसी आत्मा को खास करके, तो डेफिनेटली ही माइट हैव चूजन अ परफेक्ट सोल। इस कार्य के लिए जिस आत्मा को उन्होंने स्पिरिट वर्ड से लाया, आत्माओं के जगत से जिस इसको ला करके वॉरियर के माध्यम से जो कार्य बाबा ने कराया, ये इतना महत्वपूर्ण था। बाबा कहते हैं कि इस कार्य के पश्चात कार्य होते ही उसकी मृत्यु हो गई और उसको मुक्ति दिलाई गई। ही इज फ्री। फिर देखो, कुत्ते के बाद और क्या क्या हो गए नहीं हो गए मालूम नहीं है, परंतु कई सारे मनुष्य जन्म, पुनर्जन्म का ये सारा बेड़ा फेरा उसका बच गया और ये आत्मा मुक्त हो गए हैं। आगे बाबा कहते हैं, आपको सुनाई देता है जब पालवे जी पढ़ते हैं तो आवाज आ रही बराबर? ओके, थैंक यू। हाँ बढ़िया। Huh. Elizabeth, you are not God realized. You naturally feel sad about Warrior's death, but knowing what I explained to you, you must be happy. अच्छा, बाबा कहते हैं एलिजाबेथ से कि एलिजाबेथ, तुम ईश्वर साक्षात्कारी व्यक्ति हो नहीं हो, इसीलिए तुमको वॉरियर की मृत्यु पर बुरा लगना, दुख होना स्वाभाविक है। ये मैं समझ सकता हूँ। देखो, ये भी बाबा कह रहे हैं, परंतु अब मैंने जब तुमको ये सारा स्पष्ट किया है तो तुम्हें खुश होना चाहिए। Baba followed his explanation with an enigmatic warning. Before November 2nd, and one more tragic event, if you can call it tragic, will happen. Tragic from your point of view, not mine. October month for this world so bad, such universal mess. Up to now, it has been nothing compared to what's going to be. तो बाबा कहते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन के पश्चात बाबा ने उनको और एक वार्निंग दे दी, सूचना दे दी, सूचित किया। बाबा कहते हैं कि 2 अक्टूबर के पहले और एक दुखी घटना होगी, दुखदायक घटना होगी। आगे बाबा ये भी कहते हैं, तुम्हारे लिए दुखदायक होगी, मेरे लिए दुखदायक नहीं है। और ये अक्टूबर महीना जो है पूरे विश्व के लिए इतना खराब होगा, इतना वैश्विक उथल पथल इस महीने में होगी। अक्टूबर 1940 में देखना पड़ेगा क्या हुआ था। बाबा कहते अब तक जो भी हो रहा है, एक्चुअली तभी भी इतना सारा खराब माहौल चल रहा था, इससे भी और खतरनाक और खराब माहौल होगा। अभी की जो स्थिति है वो उसके सामने कुछ भी नहीं, इतना खराब माहौल होगा, ऐसा बाबा ने उनको आगे की सूचना दे दी। आगे दैट इज ओवर। बाबा Baba ordered Ranu to stop working on the 10th circles chart and begin another painting, a portrait of him. She was so she was to use the uh, plywood panel on which Helen Dam had already executed a portrait of Baba and which had been placed in his tomb. तो यहाँ पर हम सबको पता है कि राणुगिनी जो है बाबा की आज्ञा से 10 सर्कल्स जो है हम सब जानते हैं, और 10 सर्कल्स का पोर्ट्रेट का काम उसको हमने देखा था कि ईस्ट रूम में नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब की तरफ का एक कोना बाबा ने खास रिजर्व किया था राणुगेली के लिए, सारी वारी लगा के एक रूम जैसा उसको प्राइवेसी मिलने के लिए किया था। तो इसमें बैठ करके राणोगेली 10 सर्कल्स जो है ये चार्ट बना रही थी, जो महत्वपूर्ण है, आप लोगों ने देखा होगा गॉड स्पीक्स में। लेकिन बाबा ने अचानक अब उसको आज्ञा दे दी कि वो ये 10 जो चक्र है या 10 सर्कल्स का काम रुका करके बाबा का पोर्ट्रेट बनाए। बाबा ने अपना खुद का पोर्ट्रेट बनाने के लिए उसे कहा था। अब ये कहाँ बनाना है? तो
एक प्लाईवुड का पैनल था, प्लाईवुड का पैनल था, कागज पर नहीं है। और इस प्लाईवुड के पैनल पर हेलेन डैम जो है, जिसने कि समाधि के मुराल्स बनाए हैं, जो कि स्विट्जरलैंड से थी, तो इसने ऑलरेडी बाबा का चित्र बनाना उस पर शुरू किया था या बनाया था। और इसको जो है बाबा की समाधि में इसको रखा गया था। अब इसके बारे में क्या घटना घटी, अब आगे आप सुनेंगे। Rano was understandably reluctant to paint over Helen's work, but as it was his wish, she did. Called the avatar, Rano's portrait captures Baba seated, wearing a pristine white sadra, hair open and flowing to his shoulders, with a halo behind his head. इस पोर्ट्रेट का नाम है द अवतार। और जाहिर है राणो गेली स्वयं अपने आप में जानी मानी एक कलाकार थी, तो दूसरे कलाकार ने बनाया हुआ ही बनाना इसके लिए संभव नहीं था। इसके लिए वो अनाकानी कर रही थी, परंतु ये बाबा की इच्छा थी, बाबा की आज्ञा थी। तो देखो बाबा की आज्ञा के सामने कैसा लोग क्या क्या न्योछावर मैं मेरा और ये सब करते हैं। तो इसके लिए जब बाबा ने ये इच्छा प्रदर्शित की और आज्ञा दी राणो गेली को, तो राणो गेली ने ये कार्य शुरू किया। और ये पोर्ट्रेट जो है इसको द अवतार कहते हैं, जहाँ बाबा बैठे हुए हैं, उनके बाल खुले छोड़े हुए हैं, सफ़ेद एकदम बाबा का जो मलमल का सतरा रहता था, ट्रांसपेरेंट एकदम कूल रहता है वो गर्मी में भी। तो वो सदरा बाबा ने, सफ़ेद सदरा जो कि बाबा का पसंदीदा था, मतलब वाइट मलमल का सदरा। और बाबा के बाल खुले हैं, बाबा ने वो सफ़ेद सदरा पहना है, और बाबा के बाल उनके कंधे तक है। उनके सर के पीछे एक तेज प्रभा है। ऐसा ये चित्र है। On तो Monday, ये चित्र के बारे में जब मैंने पढ़ा, तो मैंने मेरे ख्याल से शालू से बताया होगा। और राहुरी केबिन में देखो एक चित्र है सेम। राहुरी केबिन आप लोगों ने देखी है? तो राहुरी केबिन में ये पोर्ट्रेट लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है ये वो पोर्ट्रेट नहीं है। उनका कहना है कि ये जो ओरिजिनल पोर्ट्रेट है, क्योंकि वो भी कार्डबोर्ड पर है, तो कुछ लोगों का कहना है कि ये म्यूजियम में रखा गया है। तो म्यूजियम में ऐसा पोर्ट्रेट आपने देखा है? पहले के रिस्पांस के लिए थैंक्स। म्यूजियम में ऐसा पोर्ट्रेट मुझे तो याद नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ म्यूजियम में रखा है। तो श्रुति है क्या अभी जुड़ी हुई है मेरा बात से? श्रुति, यूनिवर्सल वर्क, अन्ना जी की बहू नहीं है आज। अच्छा, हम श्रुति को कहेंगे कि जा करके म्यूजियम में अगर है तो उसका चित्र हमें भेजे, वरना जो राहुरी केबिन का है, अब तो हम उसको स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते, लेकिन मैं ब्लू बस टूर में आज ही डालूंगी वो जो चित्र मुझे लगता है। और मैंने कार्डबोर्ड के ही, इसमें कार्डबोर्ड पर ही है ना वो, तो वो मैं भेज दूंगी आपको ब्लू बस टूर में, शायद भेजा भी होगा पहले से मैंने। आगे पढ़ते हैं। On Monday, October 7, Baba began a monthly observance of 1 day of complete fasting. He fasted all that day, but at 7 p.m., he began to experience what he later described as the most terrible time of my present life. बाप रे। तो सोमवार का दिन 7 अक्टूबर को बाबा ने 1 महीने के उपवास की शुरुआत की थी। कंप्लीट फास्टिंग, पूरा कुछ भी नहीं खाना। लेकिन वो कहते हैं कि शाम के 7 बजे बाबा कहते हैं कि इतना भयंकर मुझे लगा, फीलिंग या तकलीफ हो रही थी कि पूरे मेरे जीवन काल में इतनी तकलीफ मैंने कभी नहीं सही थी। आगे बाबा कहते हैं। Exhausted, he fell asleep at 11:30 p.m., even though he had been planning to break his fast at midnight. एक्चुअली 11:30 को ही बाबा सो गए। वास्तव में रात को 12 बजे के बाद बाबा अपना उपवास तोड़ने वाले थे, लेकिन इतने बाबा थक गए थे कि 12:30 11:30 बजे बाबा गाढ़ सो गए। When he
related to the experience to the women of following day. He called it hell. तो That अगले दिन बाबा ने जब ये अनुभव महिलाओं को बताया तो बाबा कहते ये एकदम नरक जैसा अनुभव था। अ, आगे हम देखेंगे कि यहाँ क्यों बाबा का सफरिंग इतना बढ़ गया, क्योंकि उसी समय में हिटलर ने क्या शैतानी की जिसके कारण बाबा को सफरिंग यातनाएं झेलनी पड़ी। that same day, October 8, news reached India of Hitler's invasion of Romania on the 7th, and the women understood the significance of Baba's suffering the previous night. तो उसी दिन 7 अक्टूबर को 8 अक्टूबर को ये बातमी पहुंच गई भारत में कि हिटलर ने रोमानिया पर हमला बोल दिया। और यह हमला हिटलर ने 7 अक्टूबर को रोमानिया पर हमला हिटलर ने किया। तो वहाँ हिटलर ने रोमानिया पर हमला बोल दिया और उसी दिन बाबा को इतनी यातनाएं झेलनी पड़ी। जब ये बातमी महिलाओं को समझी भारत में कि कल रोमानिया पर हमला हुआ है, तब महिलाओं को खुद ही अपने आप समझ में आ गया कि 7 अक्टूबर को कल बाबा को इतनी तकलीफ क्यों हुई, क्योंकि हिटलर की ये एक्शन के कारण बाबा को तकलीफ हुई। On October 10, Mani recorded in her Blue Bus Tours diary occurrence of the great drama of seasickness in the ashram. Margaret called it a strange health crisis that took place that afternoon at Upper Mehrabad when all the women suddenly were taken ill and began to vomit. तो 10 अक्टूबर को मनी अपनी डायरी में लिखती है कि अचानक एक बहुत बड़ा नाटक हो गया आश्रम में। सी सिकनेस इन द आश्रम मतलब समुद्री जहाज में बैठने के बाद कैसे सारे उल्टियाँ करते हैं, तो वैसा आश्रम में होने लगा। मार्गारेट कहती है कि ये बहुत अजीब तरीके का आरोग्य की हेल्थ का प्रॉब्लम था कि उस शाम को अपर मेहराबाद में अचानक ही सभी महिलाएं एक दो होती है तो समझ में आता है, सभी आश्रम की महिलाएं अचानक बीमार हो जाती है और सभी उल्टियां करने लगती हैं। Between the excessive heat and the loss of fluids, Margaret wrote, तो ये बहुत ज़्यादा गर्मी और काफ़ी सारा उल्टी उल्टी करने के कारण पानी की शरीर में कमी हो गई। अब मार्गारेट इसके बारे में लिखती है, After an hour or two, nearly everyone lay weak and moaning on bed. ये ऐसा रखो, हाँ ये ऐसा रखो, तुम्हारे सामने रखने दो, तुम इधर देख के करो या मुझे तुम्हारे सामने रखने दोगे। अब बोली यहाँ पर After an hour or two, एक मिनट, अब आ रही बराबर? अभी आ रही। तुम जब पढ़ते हो तो ये ऐसा रखो, ये सामने आता है तो ये होता है, और इसको मैं यहाँ रखूंगी तो तुम आवाज तुम्हारी आवाज कैप्चर होगी। After an hour or two, nearly everyone lay weak and moaning on the bed or just stretched out on the ground at the point of attack. The two doctors in attendance on the ashram at that time, Donkin and Nilu, were sent for, and they came up Mehrabad hill looking white and frightened. They knew, but we did not, that cholera was rife in Ahmednagar. तो यहाँ पर 1-2 घंटे वो कहती है कि सब सारे एकदम अशक्त हो गए, वीक हो गए, और हर कोई बिस्तर पर कराते कराते लेट रहा था, करा रहा था, लेट रहा था, और या तो जैसे जमीन पर उलट पलट हो रहे थे। मतलब कैसा ये वातावरण दृश्य होगा भयावह, आप समझ सकते हैं। हर कोई उल्टियाँ कर रहा है, हर कोई करा रहा है, और क्या कह रहे हैं उलट पलट, काय म्हणतो आपण गडबडा लोळणं, इस प्रकार से लोटपोट हो रहा है जमीन पर, बिस्तर पर करा रहे हैं, लेट रहे हैं। जब ये ऐसा एकदम अटैक हो गया तो इस प्रकार का दृश्य था
इसके कारण फिर जो आश्रम के दो डॉक्टर थे, डॉक्टर डोंकिन और डॉक्टर नीरू, इनको बुलाया गया। और जब वो मेहराबाद हिल पर आए तो ये सारा दृश्य देख के वो खुद ही घबरा गए। हालांकि इन्होंने बताया नहीं, वो दोनों डॉक्टर ने, इन महिलाओं को, लेकिन उस समय अहमदनगर में कॉलेरा फैला था। तो इस डर के कारण शायद ये दोनों डरे हुए होंगे। At this time, Baba was in seclusion in a room on the far side of the compound. He had left orders that he was on no account to be disturbed. तो इस समय बाबा जो थे, ये दूसरे इसमें थे, जैसे कि केबिन में हमने देखा, केज रूम में बाबा थे, दूसरी तरफ थे। और बाबा ने पहले से बोल के रखा था कि किसी भी कारण से बाबा को डिस्टर्ब नहीं करना है, और बाबा एकांतवास में थे। On the other hand, the doctors had a permanent order to see that nothing untoward should happen to the women's group. और दूसरी तरफ डॉक्टर को बाबा ने हमेशा के लिए ऐसी आज्ञा दे के रखी थी कि महिलाओं की तबीयत के बारे में कुछ भी रिस्क लेना नहीं है, और उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब देखो कैसा होता है, बाबा की आज्ञाओं का पालन करना, ये किसी व्यक्ति को दी गई आज्ञा को समझकर, समय को देखकर, प्रायोरिटी देखकर उसको करना। और कभी कभी दो एक ही चीज के बारे में दो विरुद्ध आज्ञाएं आती है तो उसको समझ पर करना। जैसे कि हमने देखा मार्गारेट का भी, जब वॉरियर की मृत्यु हो गई, बाबा अचानक वहां आ गए, और मार्गारेट, क्योंकि साइलेंस की आज्ञा थे, इसलिए मार्गारेट उसको उनको संकेतों से बता रही थी जो कि गलत संकेत थे। तब बाबा ने उसे कहा कि अपने आवाज का उपयोग करो। सही आज्ञा पालन वो था, क्योंकि अब दूसरी आज्ञा आ गई कि बोलो करके, तब उसने बोल, आवाज चली गई। फिर आवाज गई। अरे क्या बात है, यहाँ तो टॉवर पूरे दोनों दिख रहे हैं, नो आवाज। आवाज नहीं आ रही। यहाँ एक मिनट, हाँ, टॉवर तो दोनों पूरे दिख रहे हैं, फिर आवाज क्यों जा रहे हैं? अब ठीक है, अब ठीक। अब ठीक है। अब ठीक है आवाज। हाँ, बीच बीच में कट रही है। अभी भी कट रही है। अब अभी ठीक, अभी ठीक है, लेकिन बीच बीच में आपके बोलते बोलते ना मिस हो जाता है थोड़ा थोड़ा। अच्छा, तो उसका कारण ये होगा कि शायद अब मैं क्या कर रही ना, इसको ऐसा रखती हूँ। खूपच नको तुझ्याकडेच ठेव. आवाज जातो बरोबर. पण तुमचा आवाज यायला पाहिजे ना। जातो ना बरोबर. देखो अब यहाँ पर आवाज मेरी आ रही बराबर दीदी? हाँ अभी ठीक आ रही है। अच्छा, इनकी आ रही क्या? देखो ये बराबर आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, अब आपकी भी आ रही है। ठीक है, चलो इसको अभी हिलाओ मत, ऐसा ही रहने दो. ऐसे ही रहने दो, और खाली मुंडी ऐसी करो तुम। Horrified at तो the इस समय में अब हुआ ये कि बाबा ने एक आज्ञा दी थी कि बाबा को डिस्टर्ब नहीं करे, बाबा सिक्लूजन में है। तब की डॉक्टर को कहा था कि महिलाओं की तबीयत के बारे में कोई रिस्क लेना नहीं। अब आगे क्या होता है देखेंगे। Horrified at the situation, they disregarded the seclusion orders and without delay sent a message to Baba. अब इस समय ऐसी भयावह स्थिति आश्रम में थी, उसके डर के मारे ये डॉक्टर लोग डर गए थे, और सेक्लूजन की आज्ञा की परवाह किए बिना फिर उन्होंने बाबा को संदेश भेजा इन महिलाओं की बीमारी के बारे में। आगे देखते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। He did not send a verbal answer, but almost immediately the vomiting eased down and finally stopped. Although for a few days those who had been attacked were weak and listless. कितना महत्वपूर्ण बात होगी, देखा। हालांकि बाबा को संदेश भेजते ही ऑलमोस्ट तुरंत वो मीटिंग रुक गई, कम हो गई, आराम आ गया और पूरी रुक गई। कैसा ये मतलब, कोई अगर डॉक्टर को हम कहेंगे आवाज नहीं आ रही, चेकिंग आ रही है। यहीं पर रहने दो इसको,
अब आ रही? ठीक है। तो फिर इस समय क्या हुआ कि जैसे बाबा को संदेशा भेजा गया, हालांकि बाबा ने कोई उसका उत्तर नहीं दिया, उत्तर बिना दिए भी तुरंत लेकिन आराम आ गया और अंततः वो वोमिटिंग रुक गई, उल्टियां करना। हालांकि इस अटैक के कारण बाद में कई दिनों तक सारी महिलाएं निर्जीव जैसी हो गई थी और वो इतनी दुर्बल हो गई थी, इतनी दुर्बल हो गई थी। इट सीम्स दैट द डॉक्टर्स हैड मेड द राइट चॉइस। ऐसा लगता है कि डॉक्टरों ने जो बाबा को संदेश भेजा इस समय, एक आज्ञा का उल्लंघन करके दूसरी आज्ञा का पालन किया, मतलब अपना दिमाग चलाया, तो वो सही किया, ऐसा लगता है। सम टाइम आता तिथून वाचून बघा, आवाज येतो का? थोडं पुढे व्हा ना, झुका ना ठीक असं. है, ठीक है. हां. Sometimes around the beginning of October, Baba had given the women a new four-line song to sing each day, incorporating 13 names of God. You are formless, Parvardigar, Ahur Mazd, Allah, Allahu. You are Yazdan, you are God, Ahur Mazda, Allahu. You are Paramatma, Parabrahma, you are Almighty, God, Ishwar. You are Parameshwar, Izat, Ahur Mazda, Allahu. तो करीब करीब इसी समय में, अक्टूबर की शुरुआत में, बाबा ने महिलाओं को गाने के लिए और एक नया गीत दिया। इसको ध्यान से सुनना, ये महत्वपूर्ण और नया है। एटलीस्ट इट इज न्यू फॉर मी। मुझे मालूम नहीं, अगर आप लोग जानते हैं तो। ये नया सॉन्ग, नया गीत, नया सॉन्ग 4 लाइन का था। वो कौन सा यहाँ दिया है, इसको भी ब्लू बस टूर में मैं डालूंगी। अगर मैं ये नहीं डालती हूँ, भूल जाती, तो कोई मुझे लिख देना, याद दिला देना, ठीक है? तो ये 4 लाइन का एक गीत रोज गाने के लिए बाबा ने महिलाओं को दिया। और यहाँ पर ईश्वर के 13 नाम थे। कितने? 13 नेम्स। इस गाने में और कुछ भी नहीं था, लेकिन ईश्वर के 13 नाम एक विशिष्ट तरीके से बाबा ने इसमें लिखे हैं। वो क्या? जैसे हम देखते हैं, देखिए। यू आर फॉर्मलेस, परवरदिगार, अहरमस्द, अल्लाहू। तुम मंदाताई अपना माइक बंद करेगी प्लीज? मंदाताई, मंदाताई का ध्यान हो तो मंदाताई सुनेगी। मंदा, अपना माइक बंद करना प्लीज। थैंक यू, जय बाबा। तो यहाँ तुम निराकार परवरदिगार हो, अहरमज्द हो, अल्लाह हो। मतलब ये सारे इसमें परवरदिगार मुस्लिम में आ गया, अहरमज्द पारसियों में आ गया, अल्लाह फिर से मुस्लिम का हु, इसमें जू लोग आ गया। अब दूसरी लाइन, यू आर यजदान, यू आर गॉड, अहुर मज्द, अल्लाह। अब दूसरी लाइन में तुम यजदान हो, तुम गॉड हो, तुम अहुर मज्द हो, अल्लाह हो। तीसरी लाइन, यू आर परमात्मा, पर ब्रह्म, यू आर ऑल माइटी गॉड, ईश्वर। दूसरी लाइन में क्या ऐड हुआ? यजदान मतलब ईरानियों का हो गया, गॉड मतलब क्रिश्चियन का हो गया। अब तीसरी लाइन में हिंदुओं का हो गया, तुम परमात्मा हो, पर ब्रह्म हो। अब परा ईश्वर और ये ईश्वर के वेदांतों में अलग अलग बताए हैं। पर ब्रह्म जब हम कहते हैं, तो इसमें परा अवस्था भी एक ईश्वर की अवस्था है, जो उसके बाद की नीचे की अवस्था है, बियॉन्ड गॉड स्टेट के बाद में। ये देशपांडे भाव अगर जुड़े हुए हैं तो वो समझ जाएंगे। तो यहाँ पर बाबा तीसरी लाइन है, तुम आज काय ह्याचा फोन मुद्दाम करतो का काय? कोणी खाली जाऊन काढून ठेवा बाजून.
तुम परमात्मा हो, परब्रह्म हो, तुम ईश्वर हो, गॉड हो। और चौथी लाइन है, तुम यू आर परमेश्वर इज्जत। अब यहाँ इज्जत यजत या कहते हैं यजत, इज्जत लिखा है लेकिन यजत कहते हैं। यजत एक शहर है ईरान में, तो ये भी ईरानियों का ही शब्द है। और अहुरमज़द भी पारसियों का है, अल्लाह मुस्लिमों का है, हूँ जूडिश का है, परमेश्वर हिंदुओं का है। तो सबको इकट्ठा यहाँ किया चौथी लाइन में, तुम परमेश्वर हो, यजद हो, अहुरमज़द हो, अल्लाह हो। On the 11th, he explained the connections between the new song and his universal work in a time of war. This is very, very important. 11 अक्टूबर को बाबा ने स्वयं ये नया गीत और उनका वैश्विक कार्य और युद्ध, इसके बीच में क्या संबंध है, ये बाबा ने स्पष्ट किया। पढ़ो ऐसे थोड़ा झुको और जोर से बोलो। Ezat means the one who is the first God, the omnipotent, omniscient, and omnipresent. There are millions of names of God, but those that have a sound effect are few. Continue. Every sound you make, every thought you think, good or bad, stays. But that sound that results in feelings has force behind it, which helps or hurts others. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ बाबा कहते यजत या इज्जत लिखा है, इसका अर्थ है वो जो सबसे पहले है, ईश्वर जो सर्वत्र उपस्थित है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाला है, और जो सर्वशक्तिमान है, omnipotent, omniscient and omnipresent। और इसका बाबा ने आपको याद होगा, हमने क्रिएशन एंड कॉजेस में इसका स्पष्टीकरण बाबा ने दिया है। बाबा कहते हैं चूंकि ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है, वो सर्वत्र उपस्थित है, तो जाहिर है वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छिपता नहीं। चूंकि वो सब कुछ जानता है, तो इसके कारण वो सर्वशक्तिमान बन जाता है, ऐसा बाबा ने वहां लिखा है। तो यहाँ बाबा इज्जत का अर्थ समझा रहे कि ईश्वर जो सर्वत्र उपस्थित है, सर्वस्थित है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। ऐसे तो ईश्वर के लाखों नाम है, बाबा कहते हैं, परंतु जिनके आवाज का एक परिणाम होता है, जिनको कहने से जिनके आवाज की एक परिणाम है, ऐसे बहुत कम है, थोड़े हैं। जैसे कि हम जानते हैं शेरियाज है, या यस्ता, या यस्ता, या यस्ता, ऐसा कहते थे बार बार। तो यहाँ बाबा कहते हैं प्रत्येक जो आवाज है वो एवरी साउंड यू मेक, एवरी थॉट यू थिंक, आप जो कुछ विचार करते हैं, आप जो कुछ आवाज करते हैं, जो कोई स्वर होता है, वो अच्छा हो बुरा हो, वो रहता है। मतलब साउंड स्टेज, आपका कोई विचार है वो भी रहता है, उसका परिणाम रहता है उस जगह पर, उस हवा में। और यही कारण है कि हर अवतार, या बाबा के बारे में हम खास करके बोलेंगे, जो कि हम जानते हैं कि जितने धर्म स्थल है करीब करीब सभी जगह को बाबा ने भेंट की, क्योंकि वहाँ के वातावरण की शुद्धि बाबा अपने सहवास से, अपने वास्तव्य से, अपनी मौजूदगी में वहाँ के वातावरण की शुद्धि करना चाहते थे। क्योंकि कितने लोग वहाँ पर आते हैं अपना दुख दर्द लेकर के, अपनी मुरादें लेकर के, तो वातावरण तो बिगड़ता होगा ही। तो उसको फिर से, जैसा हम बैटरी रिचार्ज करते हैं, मोबाइल है तो चलता रहेगा ऐसा तो है नहीं, जिस प्रकार से हम मोबाइल की बैटरी रिचार्ज करते हैं, गाड़ी की बैटरी रिचार्ज करते हैं, इस प्रकार से धार्मिक आध्यात्मिक स्थलों को भी अवतार रिचार्ज करते अपनी शक्ति के द्वारा।
तो यहाँ बाबा कहते हैं आप जो भी विचार करते हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो वातावरण में रहता है। इसीलिए हमेशा अच्छा ही विचार करना है, जिसको अपने मराठी में या गांव की भाषा में बोलते हैं शुभ बोल नार्या, है ना। जो क्या कहते हैं ना कि अच्छा ही सोचना है, और जो भी आप सोचते वो वातावरण में रहता है, जो भी आवाज होता है वो वातावरण में रहता है। बट दैट साउंड दैट रिजल्ट्स इन फीलिंग हैज फोर्स बिहाइंड इट। परंतु वो आवाज जिसके पीछे एकदम भावनाएं रहेगी, उसके पीछे फोर्स रहेगा, शक्ति रहेगी, वो रहता ही है पीछे, उसका असर अधिक रहता है। जो कि अच्छा रहेगा दूसरे की मदद करेगा, बुरा रहेगा झगड़ा झगड़ी गाली गलौज, वो दूसरों को तकलीफ देने वाला होगा। इसीलिए आप जब से देखते हैं कि अगर कोई बहुत दिल से गाता है तो इसके बाद में हम कितना का सारा सुनते हैं, क्या करते हैं, पूरा वो स्व को खोकर बाबा का विचार केवल सामने रख के जो गाता है, वो उसके स्वर और गीत और गाना कई दिनों तक, घंटों तक, महीनों तक, हफ्तों तक, सालों तक हमारे आवाज गानों में गूंजती रहती है। तो जितनी शुद्ध आवाज होगी कि जिसमें मैं नहीं हूँ, पूरा बाबा का प्रेम बाबा का विषय है, वो आवाज का परिणाम अलग ही होगा। इन शॉर्ट यहाँ पर बाबा आवाज और विचार जो वातावरण में रहते हैं उसके लिए, तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि ईश्वर के तो लाखों नाम है, परंतु ऐसे बहुत कम है कि जिनका जिसके एक रिदम है, ध्वनि है, वो असरकारी होती है। आगे बाबा कहते हैं All this noise of the guns, bombs, airplanes, etc., of war will be utilized for the spiritual life of the world in the future. Yes, it all stays. It cannot go. देशपांडे भाऊ काय बोलायचंय का तुम्हाला? तुमचा माईक ओपन आहे. थँक्यू. हाँ, यहाँ पर बाबा कहते हैं ये सभी प्रकार के जो आवाज है, बंदूक के, गन्स के, बॉम्ब के, एरोप्लेन के, आदि आदि जितनी भी आवाजें है, ये सभी भी बाबा कहते हैं विश्व के आध्यात्मिक जीवन के लिए भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा। ये बाबा का सेंटेंस है, हाँ, कि ये सभी आवाजों का उपयोग विश्व की आध्यात्मिक जीवन के लिए भविष्य में किया जाएगा। थैंक यू आरती। नेक्स्ट। Yes, it all वो stays. आवाज Yes, it all stays. अभी It. आवाज नहीं, ऐसा क्यों होता है, मेरी समझ में नहीं आता है। आता आहे तुझ्याकडनंच घे ते. अच्छा अच्छा, तो थोड़ा सा एक आ से रही बना है दो। क्या? एक काम करो ना, ये खिड़की भी थोड़ी खोल जी दो। थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए. ठीक आहे, 1-2 मिनिट, हा, पडू नका, ती वायर बघा, हळूच जा आणि ओके, दॅट्स बेस्ट, गुड. आणि ती खिडकी आहे ना थोडीशी उघडून द्या, म्हणजे जाळी राहू दे, ते द्या इथे, ते द्या, बंद होईल. सॉरी सॉरी, हाँ, 1 मिनट, थोड़ी एडजस्टमेंट करके देखते हैं. खिड़की थोड़ी खोल के पंखा भी शायद 1-2 कर, कि पंखा नहीं चाहिए क्या, कोई इफेक्ट नहीं है ना. कांच भर हटा दो, कांच हटा दो और जाली में रखो थोड़ा सा, हो सकता है. अब तुम आराम करो, दोनों का भी जमता नहीं शायद. जय बाबा, अभी आवाज ठीक आ रही है? हाँ, जैसे कि अब कहा गया है कि थोड़ा सा रिपीट करने के लिए, बाबा कहते हैं ईश्वर की जो वैसे लाखों नाम है, लेकिन इनमें से बहुत कम नाम है जो असरकारी है, जिनकी ध्वनि का एक ठोस रहता है, वो वातावरण में रहकर उपयोग होता है. और बाबा कहते हैं अब इस विश्व युद्ध में कई सारी बंदूकें हैं. ये ना खिड़की मैंने बंद इसलिए की थी क्योंकि जहाँ पर हम लोग हैं भोपाल में, इसको बिट्टन मार्केट कहते हैं, बिट्टल मार्केट.
तो उनका हफ्ते हफ्ते में बाजार हाट रहती है ना, मालूम है ना, पहले रहता था। तो हाँ, हाँ, साप्ताहिक हाट रहती है। तो यहाँ पर आज है उनका। तो उसकी बहुत आवाज आती है, लोगों की, वाहनों की, इसलिए मैंने खिड़की बंद की थी। यदि आपको वो आवाज डिस्टर्ब कर रही है तो मैं खिड़की फिर बंद कर दूंगी जब तक चलता नहीं है। नहीं डिस्टर्ब नहीं चलो करेंगे। ठीक है, थैंक यू। ये दूसरी जगह करना ना काफी सारा ये रहता है। एनीवे, पिछले बार तो हमने नाफड़े जी के घर से किया था, लेकिन आज उन्हीं के घर में शादी है तो वो संभव नहीं है। फिर शाम का उनका रिसेप्शन है, तो सारे बाबा प्रेमियों को वहां जाना होगा। एनीवे, तो हम ये देख रहे थे, बाबा ने ये कहा कि ये जितने बम, गन्स है, बंदूक है, एरोप्लेन है, कितनी भी आवाजें है, इसका उपयोग भविष्य में विश्व की आध्यात्मिक जीवन के लिए किया जाएगा। इट ऑल स्टेज। बाबा कहते ये सारी आवाजें वातावरण में रहती है, हम तो आवाज सुन के फिर उतनी देर रहती है, हमारे लिए चली जाती है। अब मैंने ये शब्द बोला, जय बाबा। अब इसका, आपने जय बाबा सुना, मैंने आगे का शब्द बोला, वो सुना, पहला शब्द आपके कानों के लिए चला गया, लेकिन वो जय बाबा इस रूम में, इस वातावरण में रहेगा। हाँ, तो इस प्रकार से सारी आवाजें अच्छी हो बुरी हो, इसीलिए पहले लोग बोलते थे ना, घर में झगड़ा नहीं करना, बुरी बात नहीं बोलना, किसी का बुरा बात सुनना नहीं, किसी का झगड़ा सुनना नहीं। मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे माता पिता हमको मना करते थे किसी का झगड़ा सुनने और देखने के लिए। तो एनीवे, उसका भी पूरा असर होता है। इसीलिए सब हमेशा गुड डीड, गुड वर्ड्स, गुड थॉट्स इज इम्पोर्टेंट, इसेंस में, है कि नहीं? क्योंकि ये रहता है वातावरण में। आगे बाबा कहते इट कैन नॉट गो, ये जा ही नहीं सकता है। कहाँ जाएगा? इसका अस्तित्व जो है, अगर हम बोलते भी है तो ये स्वर आपको दिखाई देता है? कहिए, जो हम बात करते हैं ये हमको दिखाई नहीं देता, हम उसको स्पर्श नहीं करते, ये निराकार है। और ईश्वर का जो अनहद नाद है, उसी का ये भाग है, हिस्सा है, इसलिए ये कभी नष्ट नहीं होता है, ये रहेगा वातावरण में। वो इट कैन नॉट गो, बाबा कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये स्वर जो है, आवाजें है, ये वातावरण में रहेगी, ये जा ही नहीं सकती, बाबा कहते हैं। इसके लिए जो बाबा कहते हैं कि ईश्वर के 7 नाम को बार बार बोलना, बाबा के नाम को बोलना, ये महत्वपूर्ण है। मैं आज समझ गई, मेरे पिताजी जोर से हमेशा बोलते थे, हम बोलते थे मन ही मन क्यों नहीं जाप करते थे, लेकिन नहीं, वो मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, इतना जोर जोर से बोलते थे, नींद में भी बोलते थे, तो आपकी नींद नहीं हो सकती है। एनीवे, वेयर कैन इट गो? बाबा कहते हैं कहाँ जाएगी ये, कहाँ जाएगा? आवाज जाएगी, कहाँ जाएगी? इट इज लाइक वाटर which evaporates from into clouds and then comes down again as rain. बाबा कहते हैं ये पानी जैसी आवाज है, पानी कभी जाती नहीं, बाबा कहते हैं। क्यों? पानी क्या होता है? भाप बनती है, पानी की भाप बनती है, फिर वो भाप के बादल बन के वही बादल फिर पानी बरसता है। ऐसा ये पानी का चक्र चालू ही रहता है। इसी प्रकार से बाबा कहते हैं आवाज जाएगी तो कहाँ जाएगी? देखो कितना महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसका हमने शायद कभी सोचा नहीं था। फिर से वो बादल बारिश के स्वरूप में, फिर से वो पानी बादल से आता है। बट you all must sing the song of God's names together with rhythm and timing to produce an effect. हम भी इसको अपना सकते क्यों नहीं? बाबा महिलाओं को कह रहे हैं कि अच्छा परिणाम साधने के लिए तुम सबको ईश्वर के नाम साथ में एक साथ बोलना है, वो भी जैसा रिदम मैंने, मतलब बाबा ने सिखाया, उसी में गाना है, तो ये अच्छा परिणाम करेगा।
When the name of मतलब बाबा ने उनको समझाया था कि बाबा उनका उपयोग वैश्विक कार्य और युद्ध के कार्य के लिए कर रहे हैं। जब परिणाम नहीं साधा तो बाबा ने उनसे क्या कहा, और अधिक दिल से गाओ, और अधिक गाओ। फिर एक बार के बदले 2 बार गाना शुरू किया था। When the name of God is sung with feeling and rhythm, कितना महत्वपूर्ण है। It even has the effect of temporarily bringing down the mazhoofs from their superconscious state. कितना बड़ा परिणाम सकता है, ये बाबा कहते हैं। जब ईश्वर का नाम बहुत दिल से गाएंगे, रिदमिक गाएंगे, तब उसमें इतनी शक्ति होती है कि मजहूब, जिसको इस दुनिया का जरा भी भान नहीं रहता है, उसको तक ये आवाज उसकी जो अति उच्च चेतना से कुछ देर के लिए भौतिक चेतना में ला सकता है। इतना दम ये आवाज में है, बाबा कहते हैं। Baba had recently composed an article. एक मिनट, मुझे पेज नंबर देखने दीजिए। 448 का है, यस 449। आगे बाबा कहते हैं, आगे पढ़ते हैं। Baba had recently composed an article about science, war, and the development of radar and the atomic bomb. तो हाल ही में बाबा ने एक लेख लिखा था जिसमें कि शास्त्र, युद्ध और रडार यंत्रणा का विकास और एटॉमिक बॉम्ब का विकास, इसके बारे में बाबा ने उस समय लेख लिखा था जब ये हुआ नहीं था। 1929 और 1930 के जो बाबा के लिखे हुए लेख है, वो मेहर मैसेजेस जो मैगजीन पब्लिश होता था नासिक से, उसमें छपे हुए हैं। और ट्रस्ट ने ये सारे लेख हमको उपलब्ध कराए हैं ट्रस्ट की साइट में। इसको रोज एक बाबा का जो इनर लाइफ, आंतरिक जीवन और ईश्वर साक्षात्कार के ऊपर 1929-30 में जो बाबा ने लेख लिखे, जो सिंपल भाषा में है, ये लेख रोज एक पन्ना में डाल रही हूँ स्लेव ऑफ लव में। आप लोग पढ़ रहे हैं? कितने लोग पढ़ रहे हैं? बस एक। कितने लोग ज्वाइन है स्लेव ऑफ लव में? स्लेव ऑफ लव जो ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें कितने लोग ज्वाइन है? या तो आप लोग, बाकी लोग सुन नहीं रहे या ज्वाइन नहीं है। हमारा तो नाम ग्रुप में है ही नहीं ताई। कौन बोल रहे हैं? मनोज। ठीक है, आप बोलिए, मैं ऐड करूंगी। मैं एक ही बार नहीं, आपने बोला ना कौन सुन रहा है ना, हम तो सुन रहे हैं, लेकिन हमारा नाम ही नहीं, तो हम क्या जवाब दें? नहीं, आप बराबर सुनते रहते हैं। थैंक यू मनोज भाई, मुझे कोई इसमें कोई शक नहीं, आप सुनते रहते हैं। ठीक है मनोज धुरे जी, आपको मैं स्लेव ऑफ लव में ऐड कर दूंगी। अगर भूल जाती हूँ तो याद दिलाना। क्या है ना, जब ग्रुप खोलते हैं तो इसको एक बार सारे ग्रुप में लिंक दे देते हैं, फिर जिसको जुड़ना है वो जुड़ गए, जो रह गए वो रह गए। ठीक है, जिसको जुड़ना है वो मुझे मैसेज डाल दीजिए, उनको डाल देंगे। और जो नहीं पढ़ रहे हैं, कृपा करके एक पेन पन्ना रहता है, एक पन्ना, उसको वहां से निकाल के कॉपी करके पेस्ट करने में भी तो कुछ जाता होगा ना टाइम, उससे कम टाइम में। शिराजी भगत, मनोज धुरे, 2 नाम आ गए हैं। अगर मैं भूल जाती हूँ तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल के रखना, ताकि मुझे याद रहेगा। एक पन्ना पढ़ने में 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, तो कृपा करके पढ़िए। सपोज एक आध दिन रह गया, अगले दिन 2 पन्ने पर, 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकना, क्योंकि आपके पन्ने बढ़ जाएंगे, 5 6 7 हो जाएंगे ना, फिर आपको कंटाला आएगा, आप पीछे भी नहीं पढ़ पाएंगे, रिसेंट भी नहीं। ये होता है, आप ही के बारे में होता है ऐसा नहीं, हमारे बारे में भी होता है ऐसा। लेकिन कभी ना कभी तो हमको वो सबके साथ आना है, क्लास में पीछे नहीं रहना है ना। ये क्लास नहीं है, पर एक उदाहरण दिया। तो चलो आगे चलते हैं। He asked one of the women to read it aloud to the group, but afterward one of the others told him that she found science to be an insufficiently spiritual topic. बाबा explained. तो ये जो लेख बाबा ने लिखा था ना, कि ये किसके बारे में था? साइंस, वॉर
एटॉमिक एनर्जी और रडार, ये सब के बारे में बाबा ने लेख लिखा था। तो एक महिला को बाबा ने बोला कि ये पढ़ के सबको सुनाओ। तब दूसरी महिला कही, उसने कहा कि साइंस के विषय में मुझे कोई रुचि नहीं है। तो बाबा ने फिर एक लेक्चर उसके ऊपर दिया। हम कोशिश करेंगे 8 मिनट में उसको कंप्लीट करने की, लंबा है। बाबा कहते हैं साइंस मस्ट अराइज। ये बाबा कह रहे हैं। हाँ, दिलीप गोरे है क्या, जुड़े तो थे, कांगड़े सर है, कौन कौन साइंस वाले हैं, गोयल सर है क्या? तो बाबा कह रहे साइंस मस्ट अराइज एज it plays a great part in the present war. Science can be put to good use and science can be put to bad use. In war, science is used for destruction, but destruction ultimately means renewal and improvement. तो बाबा कहते हैं कि शास्त्र प्रगत होना ही चाहिए। कितने योगी साधु संत गुरु से आपने ये सुना है, सभी तो शास्त्र के विरुद्ध होते हैं। ये एक ही अवतार ऐसा होगा कि जो कहता है आपको कि शास्त्र प्रगत होना ही चाहिए, क्योंकि आज के युद्ध में यह अहम भूमिका बजा रहा है, महत्वपूर्ण भूमिका बजा रहा है। शास्त्र का बाबा कहते साइंस का अच्छा उपयोग भी है और शास्त्र का दुरुपयोग भी है। युद्ध में बाबा कहते हैं शास्त्र का उपयोग विनाश के लिए किया जाता है, परंतु ये विनाश भी अंततः एक विकास के लिए, सुधार के लिए और अच्छे के लिए ही होता है। ये बाबा के शब्द में पढ़ रही हूँ। आगे बाबा कहते हैं, थैंक यू ऑल। सो व्हेन द वर्ल्ड इज डिस्ट्रॉयड, a new and better world must spring from the ashes. There will be chaos and destruction all over the universe. But after that, there will be no war for 800 years. Previously, Baba had said 400 years. This is very important. बाबा कहते हैं जब विश्व का विनाश होगा तब एक अच्छा जगत निर्माण होगा, एक अच्छा जगत उभर आएगा। ये जो नाश होगा, इस विनाश की राख से, उदी से, है ना, खाक से एक अच्छा विश्व, नया विश्व उभर आएगा। सब गड़बड़, कैओस, ये सब हो गए, उथल पुथल हो गए विश्व में, परंतु इसके पश्चात जो नया अच्छा विश्व आएगा, उसके बाद कम से कम 800 साल तक कोई युद्ध होगा नहीं। ये बाबा ने 1940 में कहा। मेरे ख्याल से 1941 में महायुद्ध खत्म हो गया, बराबर है क्या? 1941 की 42 में, हेलो, हाँ, अगर 1942 में महायुद्ध खत्म हो गया तो वहां से 800 साल देखो, 8 9 17, मतलब 2700, 2742 तक, 45 लिख रहे गांगड़े सर, जो भी है, अगर 45 भी है, थैंक यू गांगड़े सर, तो 1900 अगर 45 में दूसरा महायुद्ध खत्म हो गया, सही है, तो वहां से 800 साल मतलब 9 8 17, मतलब 2745, कम से कम 2700। हम अभी 2000 किस में है? 2000 है ना हम, हाँ, वही तो 2000 में हम है, अभी 2025 में है। तो आगे और 800 साल बाबा कह रहे, तब से युद्ध नहीं होगा। पहले बाबा ने 400 साल कहा था, मतलब हमारे इस जन्म में नहीं होगा। अगर इस जन्म में बाबा बेड़ा पार कर देते तो बात ही और है, अगर नहीं कर देते तो पता नहीं, वो बाबा जाने, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पर आगे 800 साल युद्ध नहीं, ये बाबा ने तब कह कर रखा था। Therefore, isn't all this present misery worth that long period of happiness? इसलिए अभी के ये जो दुख है वो लंबे काल के अच्छे आनंददायी समय के लिए पर्याप्त नहीं है क्या? ठीक है ना, एक आगे अगर 800 साल तक युद्ध नहीं है तब से लेकर के, तो अभी थोड़ी गड़बड़ी हड़बड़ी चल जाती है, इसके लायक है वो। बाबा कहते हैं those who die in this war will be reborn
to enjoy the new world and peace. इस युद्ध में जो मारे जाएंगे, महत्वपूर्ण मुद्दा, कई लोगों का यह प्रश्न रहता है, इस युद्ध में जो मारे जाएंगे ये फिर से जन्म लेंगे और नया जो विश्व होगा, सुंदर विश्व, शांति वाला, इसमें वो आनंद प्राप्त करेंगे। हो सकते हैं हम भी वो लोग हो सकते हैं। नाउ दे वांट पावर एंड possessions एंड हेट ईच अदर। अभी इनको सत्ता चाहिए, संपत्ति चाहिए, एक दूसरे का ये द्वेष करते हैं। हाउ कैन इट ऑल एंड? ये सब कैसा खत्म होगा? इन ओनली वन वे, एक ही तरीका है। दे मस्ट गेट सिक ऑफ इट ऑल, sick of wanting, sick of hating, sick of fighting. जब तक हम इस इच्छाओं से, इस वासनाओं से, इस द्वेष से, इस झगड़े से हम खुद ही तंग नहीं आ जाते हैं, ऊब नहीं जाते, तब तक ये चालू रहेगा। तो हमको खुद को ही इससे ऊब आना चाहिए। And then what will the alternative be? To stop hating and to love. तो दूसरा इसका पर्याय क्या है कि द्वेष करना बंद करो और प्रेम करो। To stop wanting and give. चाहने क्या बंद करो, देना शुरू करो। टू स्टॉप फाइटिंग एंड बी एट पीस। लड़ना बंद करो और शांति रखो। तो ये इतना भी हम सीखे तो बहुत है ना। टू स्टॉप हेटिंग एंड टू लव, टू स्टॉप वांटिंग एंड टू गिव, टू स्टॉप फाइटिंग एंड बी एट पीस। द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर विल बी वेरी मार्वलस। कल का युग बहुत सुंदर होगा। ये बाबा के शब्द हैं। अ फ्यू डेज लेटर। अच्छा, 2 मिनट रह गए हैं। तो आज हु वांट टू प्रे? वांटिंग, प्रार्थना करना कौन चाहता है? कौन चाहता है प्रार्थना करना? किसको प्रार्थना चाहिए? अच्छा नीलम जी, आप बहुत दिन में किए नहीं ना, कुछ भी मौका नहीं मिला आपको। नीलम जी आप प्रेयर करना जी, आज आप प्रेयर करना। हाँ, और फिर आरती किसको मौका नहीं मिला या कौन बहुत अच्छा आरती गाता है? आरती कौन करना चाहेगा? ये गौरी वाघ मारे आज नया कोई दिख रहा है। मेहर रेणु का भी बहुत दिन से मौका नहीं मिला। हम कर रहे हैं। हाँ, मेहर रेणुका को दे रहे हैं। उमा जी आपको बाद में देंगे, लेकिन सही करना आरती का। आरती का आप बाबा में खो जाते हैं ना, आप बाबा में खो जाते हैं। जय बाबा। और सुरेखा तय करेगी, तो 3 लोग तय हो गए। अच्छा, टाइम हो गया है नीलम जी, आप प्रेयर शुरू करें। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परवर